हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी हिंदी ओलंपियाड परीक्षा है, यानी ओलंपियाड का जो पेपर है आपका दोस्तों अभी आपका, उसमें हिंदी के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो वो प्रश्न आज की इस वीडियो में लाया हूँ। और ऐसी ही 10-12 वीडियो चैनल पर डली हुई है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से आपके लिए प्रश्न आ सकते हैं ओलंपियाड में, जिन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को पढ़ना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं हिंदी ओलंपियाड प्रश्न। ये आपके कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों, अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी, यानी कितने बिश्नोई जो थे अमृता देवी के साथ शहीद हुए थे। तो इसका सही उत्तर है 362। ए नंबर आएगा आपका सही उत्तर। 362 बिश्नोई जो थे वो अमृता देवी के साथ शहीद हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है निम्न में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप क्या है, देखो श्रद्धांजलि, ये भी श्रद्धांजलि है, ये भी श्रद्धांजलि और ये भी श्रद्धांजलि लिखा है, लेकिन शुद्ध रूप क्या है। तो शुद्ध रूप दोस्तों ए नंबर आएगा आपका श्रद्धांजलि, है ना। बाकी देखोगे थोड़ा तो थोड़े अलग हैं, है ना, लेकिन हम जो ये श्रद्धा लगेगा ये द के नीचे लगेगा, है ना। इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो बड़ी की मात्रा लगी है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ भी बड़ी की मात्रा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, लेकिन यहाँ आधा धा जो है वो बीच पे लगा है, तो ये गलत है ना। तो सही कौन सा है हमारा, ए नंबर होगा। तो इस प्रकार से आपके हिंदी में प्रश्न आएंगे शुद्ध रूप छांटने के लिए। तो ऐसा प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, पिछले साल भी आया है, और पिछले साल की जो पेपर की वीडियो है वो भी चैनल पर मैंने डाल दिया है, तो उसको भी चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कि पिछले साल किस प्रकार का पेपर आया था आपका ओल्ड पेपर। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी जब वार्षिक परीक्षा आएगी, अभी फरवरी मार्च में वार्षिक परीक्षा है, आठवीं वालों की फरवरी में है, और जो सातवीं छठवीं है इनकी मार्च में चालू है परीक्षा। तो इन परीक्षा के पहले 15-20 दिन पहले चैनल पे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूँ, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूँ, जिन्हें पढ़कर जिन्हें देखकर आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकें दोस्तों, और उन्हें पढ़ कर के आपको काफ़ी अच्छा उत्तर बने। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, इसमें लिखा है दौलत पाए न कीजिए। इसके आगे में क्या आएगा, तो सब इसके आगे की जो लाइन है वो है सपने में अभिमान, है ना। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। लेन देन का ध्यान नहीं होगा, बुजुर्गों का अपमान भी नहीं होगा, और दूजों का लहूलुहान भी नहीं होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा। इसमें चौथा प्रश्न है गुण के गाहक से आशय क्या है। तो गुण के गाहक से आशय होता है दोस्तों गुणों को ग्रहण करने वाला, है ना, गुण के गाहक कहलाता है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है पंच शब्द में अनुस्वर के बदले किस पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है ना। तो अनुस्वर के बदले किसका वर्ण किया गया है, इंगा जो होता है ना आपका, उसका उपयोग किया गया है पंच में, है ना। जैसे ये पंच लिखे तो अनुस्वर के बदले किसका उपयोग कर सकते हैं हम, तो आधा चा, है ना, ये लिख सकते हैं। अगर ऊपर बिंदु न लगाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पंच, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये भी पंच कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जैसे ये लिखा हुआ है देखो आधा पंच, है ना, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पंच को, अनुस्वर यानी यम की बिंदु ना लगाएंगे आप तब भी। तो ये आपका क्या आएगा, इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा। तो ऐसे आप इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न इसमें पूछा है दोस्तों, छठवां नंबर, प्रश्न 6 है जब किसी के द्वारा कहे गए शब्द को हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तब लेखन में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जब कोई ज्यों का त्यों, यानी जब किसी के द्वारा कहे गए शब्द को हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह के द्वारा प्रयोग करते हैं। याद रखना क्या है, अवतरण चिन्ह, है ना। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर होगा। प्रश्नवाचक तो प्रश्न के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विस्मय सूचक भी नहीं होगा और विवरण भी नहीं होगा, क्या होगा, अवतरण चिन्ह होगा। आगे देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। तो वो कौन है, राजा पुरु है ना। तो बी नंबर सही उत्तर होगा, राजा पुरु। इनकी वीरता को देखकर क्या होता था, सिकंदर की छाती दहल जाती थी। तो इस प्रकार सातवां प्रश्न का उत्तर होगा राजा पुरु। प्रश्न नंबर 8 पूछा है निम्न में से कौन सा आगत शब्द नहीं है। तो आगत शब्द क्या नहीं है, यद्यपि, है ना, ये शब्द क्या है, आगत नहीं है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला 9वां प्रश्न है। इसमें प्रश्न है संवत्सर से आशय क्या है? तो नव संवत्सर से आशय है दोस्तों सी नंबर 1 वर्ष की अवधि का समय। इसको क्या बोलते हैं? नव संवत्सर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है चैती चांद पर्व भगवान खालिस्तान की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो किसकी जयंती होती है? ये भगवान झूलेलाल की, है ना। इसे हम चैती चांद पर्व कहते हैं। भगवान झूलेलाल की जयंती मनाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 इसमें देखते हैं क्या पूछा है। तो इसमें प्रश्न है कि अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ था, क्यों हुआ था? तो इसमें बी नंबर सही उत्तर होगा कि तन्मय होकर अपना समस्त ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित करके, है ना। उसने क्या किया था? अपना पूरा ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित किया था, इसीलिए वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ था। तो 11 प्रश्न 11 का बी नंबर आपका सही उत्तर है। तो बी नंबर में आप गोला करेंगे। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों राजा कीर्ति वीर सहस्त्रार्जुन ने। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आशीर्वाद शब्द में संधि है। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? तो देखो आशीर्वाद में विसर्ग संधि होगी, है ना। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 इसमें लिखा है पथ में कांटे कांटे तो होंगे ही। इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ क्या है? पथ में कांटे तो होंगे ही। तो कांटे का अर्थ क्या है? कठिनाइयाँ, है ना। सूल नहीं है, पथरीला रास्ता भी नहीं है और कटीली झाड़ियाँ नहीं है। इसका मतलब है कठिनाइयाँ, मतलब आपके रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत सी आएंगी, बाधाएं भी बहुत आएंगी। तो 14 प्रश्न का सी नंबर सही उत्तर होगा दोस्तों। अनुराग शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम शब्द से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो विलोम शब्द आप काफ़ी सारे विलोम शब्द याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। तो अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा, है ना। अनुराग का विराग होगा। आगे देखते हैं वसीयतनामा का अर्थ क्या है। तो वसीयतनामा का अर्थ है दोस्तों कि संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश। इसे हम क्या कहते हैं? वसीयतनामा कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न 16 का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। प्रश्न 17 इसमें पूछा है आपसे कि बेटों ने वसीयत पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें क्या है? कर्ता कारक होगा, है ना। क्योंकि बेटों ने वसीयत पढ़ी, है ना। वाक्य में ने करता है, कौन सा करता है? ने करता है ना। बेटा ने, किसने? तो बेटों ने। करता क्या है? ने करता कारक को दर्शाता है। कौन सा कारक है इसमें? ने कारक लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें क्या आएगा? सबसे ए नंबर सही होगा, कर्ता कारक है ना। क्या कारक है? बेटों ने बोला है तो ने किसके साथ जुड़ा है? बेटों के साथ। बेटों ने किया यानी कर्ता ने किया, तो कर्ता कारक इसमें आएगा ए नंबर। तो याद रखिएगा कारक से भी आपको प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इसमें लिखा है राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा धरती व्याकुल हो उठी, है ना। क्या उठा? धरती व्याकुल हो उठी। 19 नंबर का प्रश्न है दुर्जय शब्द में उपसर्ग है। दुर्जय शब्द में क्या है? दु उपसर्ग है। कौन सा? सी नंबर आएगा दु, और उसमें आहा वाला लगेगा मात्रा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग होगा दु, है ना। और फिर क्या आएगा? जय। तो ये हो जाएगा दुर्जय। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आसानी से प्राप्त होने वाला शब्द समूह के लिए कौन सा शब्द होगा? तो जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो क्या है? सुलभ। उसे क्या कहेंगे? हम सुलभ कहेंगे, है ना। 21 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा है निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द बनाने के लिए किस शब्द का अनुनासिक का प्रयोग होगा? तो शुद्ध शब्द बनाएंगे आप, है ना। तो किसका होगा? हूँ, है ना। ये जो हूँ लगा है तो इसमें हम अनुनासिक लगाएंगे। ये हूँ लिखा है, इसमें हम ऐसे अनुनासिक लगाएंगे तो ये सही शब्द बनेगा। गंगा में लगाएंगे तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। वंचित में भी नहीं होगा, है ना। और शांत में भी नहीं होगा, लेकिन हूँ में लगाएंगे तो ये सही होगा। तो ये बी नंबर आपका सही है। ये 22 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है, अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? तो पुलिस वाले का क्या भाव है? इसमें घमंड का भाव है ना। कि जाओ मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार से वो क्या दिखा रहा है? घमंड दिखा रहा है। तो इसमें क्या आएगा? कौन सा भाव है? तो इसमें घमंड का भाव है। ये आपका सही उत्तर होगा ए नंबर। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे से भी आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो टस से मस ना होना इसका अर्थ होगा ना हटना भी होता है, प्रभावित ना होना, और ना हिलना न डुलना। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलीम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला था? तो ये होगा दोस्तों बया, है ना। कौन सा पक्षी था वो? बया पक्षी था जिसे सलीम अली ने खोजा था, ढूंढा था, है ना। 25 नंबर का प्रश्न पूछा है गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए गौवर्ण आया था। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है।
तो इस प्रकार से आपको ये 25 प्रश्न थे हिंदी में। ऐसे काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे डाला हूँ मैंने, तो उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके दोस्तों, और पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें ताकि आपका चयन जिला स्तर की प्रतियोगिता में हो सके। और जिला स्तर की ओलंपियाड प्रतियोगिता के प्रश्न कैसे आते हैं, उसके पेपर कैसे आते हैं, उसकी भी वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद बच्चों।